मैं अभी मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के थूड़ी पाकर तकिया गांव में। यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। आप लोग जो देखिएगा इस वीडियो को तो आप लोग सोच कर देख कर भी हैरान हो जाइएगा कि आखिर 5 महीने पहले जिसकी मृत्यु हुई रहती है वो 5 महीने के बाद यहाँ पे आता है। वो अभी बिहार में और इंडिया में नहीं, सऊदी अरब दुबई से वो लाश यहाँ पे, और कैसे कैसे ये घटना हुआ है सब मैं उनकी जो डेथ किए हैं उनके पिताजी से मैं बात करने का प्रयास करूंगा और उन्हीं के वाणी से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि ये घटना कैसे हुआ, कब हुआ। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? समीर अंसारी। आपके जो लड़का का डेथ क्या नाम पड़ेगा? मुमताज अंसारी। अच्छा, क्या उनके साथ घटना घटा है? उनको घटना घटा है यही जो वो तो यहाँ से एजेंट का द्वारा वो गया बेचारे काम करने। ये समझिए 9 महीना गया हुआ हो गया था उसको। 9 महीने का बाद जो है अचानक आग लगा कि लगाया गया, तो ऊपरे वाले जानते हैं, नहीं तो वही लोग जानते हैं। उसका बाद में जब घटना घट गया उसका 11-12 रोज का बाद हमको पता चला एजेंट का द्वारा। एजेंट बोला कि हाँ ये लड़का का मृत्यु हो गया है, से आपको गांव वाला से हम कह दिए हैं, लेकिन आपका गांव वाला खबर नहीं किया है, तो मेरा दोस्त तो नहीं है। खैर उसका बाद में मतलब ले जाने का काम है, उसका खबर करना है गांव वाले को। हाँ मैंने ऐसे कहा। अच्छा। उसके बाद में ये थी जो है एम्बेसी जो है इंडियन एम्बेसी सऊदी में, वो एम्बेसी से पेपर जो सब आया कोई ढूंढ करने के बाद, तो वो पेपर ले करके हम चले गए थी डीएम साहब के पास, जिसमें हमारे गांव के खुर्शीद नेता हैं डॉक्टर खुर्शीद आलम। वो लेकर गए राजेंद्र राम का लगे। राजेंद्र राम जो है हमको लेकर के गए डीएम साहब के पास। तो डीएम साहब का लगे जब जाकर के अपना दुख सुनाए, पेपर बढ़ाए, तो डीएम साहब जो है कहे ठीक है जहाँ तक होगा वहाँ तक हम आपको सहयोग करेंगे। कल होकर के यह डीएम साहब भेज दिए। संजय सिंह जो है पराधिकारी, वही आए यहाँ से लिख पढ़ के ले गए। वहाँ जाने के बाद और भी प्रक्रिया वो बेचारे किए और करके कहा जी ठीक है जहाँ उसमें के बड़ा अफसर जो है का नाम है उनका कौन पाठक है, तो वो बेचारे कहे जी ठीक है मौलवी साहब जहाँ तक होगा वहाँ तक हम आपको मदद करेंगे। कागज वो विदेश मंत्रालय तक पहुँचाए हैं और पहुँचा करके आवेदन भी दिए हैं हम विदेश मंत्रालय में, दिल्ली श्रम विभाग में, और दे करके वो डेड बॉडी जो है 5 महीना बाद हमारे पास वो लोग का माध्यम से आया है श्रम विभाग का। वो साथे गए थे संजय सिंह पराधिकारी जो है साथे गए थे प्रशासन ले करके। तो 1:55 में जो है डेड बॉडी हम लोग के पास आया है। 2:30 बजे हम लोग रिसीव किए हैं। कहाँ रिसीव किया आप लोग? पटना में एयरपोर्ट में। आप कब गए थे वहाँ पे? हम वहाँ गए थे लगभग 12 बजे पहुंचे थे एयरपोर्ट में। वो बोला है वहाँ के स्टाफ जी बैठिए चाचा 1 घंटा लेट है, तो वहाँ बिल में है डेड बॉडी आया है, तो हम लोग रिसीव किए हैं। रिसीव करके तब जो है प्रशासन से डेड बॉडी किस के माध्यम से आया? यही पटना से आया है इन लोगों के माध्यम से। अच्छा। पराधिकारी जो है ना संजय सिंह, उन्हीं का माध्यम से आया है। चाहे और भी श्रम विभाग के स्टाफ है, चाहे डीएम साहब का माध्यम से, यही लोग का मदद से जो है हमारा लड़का का डेड बॉडी आया है, जो आज हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे पास है। क्या आपको उम्मीद था कि 9 महीना पहले जो आपका बेटा जिंदा यहाँ से गया था वो अब जो लौट के आया, क्या आप उसका लाश तक देख सकते थे? नहीं, हमारा सबर हो गया था जब हमारा लड़का के डेड बॉडी हमारे तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन उन्हीं लोग का मेहनत से माध्यम से हमारे तक पहुंचा है। अच्छा, बाहर विदेश क्यों भेजे थे आप? भेजे थे जो 10 रुपया कमाएगा, अच्छा खासा पैसा वहाँ मिलेगा। किस काम? लालच दिया था जे मस्जिद का काम में हम रखेंगे। अब मस्जिद के काम में कौन रखे, इसको ले जा करके सब्जी का कारोबार में लगा दिया, यदि मजरा के काम में। उसमें उसको परेशानी हो रहा था, तो परेशानी हुआ तो कहा जी ठीक है 1 महीना का बाद जो परेशानी है तो क्या करेंगे, अब दुख चाहे सुख काट करके हम अपना समय गंवाएंगे, अब 2 साल रहेंगे इसे। चले बीच में इसका साथ घटना हो गया है। कितना का मंथली पे वो गए थे वहाँ? वो गए थे वहाँ पहले बताया था 1600 रुपया के, वहाँ जाने के बाद में 1200 रुपया का सैलरी दे रहा था। देखिए एजेंट ऐसा लोग है, पैसा कमाने के चक्कर में किसी बूढ़े गरीब के घर के लोग बूढ़े बाप को बेटा को छीन लेते हैं लोग, सिर्फ पैसे की लालच पे। और ये बिहार में जो गरीब लोग हैं बिहार के, उन लोगों पे ये अत्याचार कराया जाता है। एजेंट कहते हैं कि मैं आपको ये कराऊंगा वो कराऊंगा, और विदेश ले जाने के बाद जब एक बार आप उसको पैसा दे देते हैं, उसके चंगुल में फंस जाते हैं, तो आप उसके मुट्ठी में कैद हो जाते हैं। कैद होने के बाद आप उस मुट्ठी को खोलकर बाहर नहीं निकल सकते हैं। वही घटना इनके साथ हुआ है, इनके बेटे के साथ हुआ है। अगला अपना पूरा पेपर वर्क करवाता है बाहर जाने के लिए कि बाहर अच्छा खासा कमाएंगे हम, और अच्छा खासा से घर पे पैसा बेचेंगे तो वो लोग का घर चलेगा, और यहाँ पे उसके साथ हो जाता है कुछ
अजूबा खेल हो जाता है, जिसके कारण उनके बेटे का डेथ हो जाता है बाहर में। अब डेथ होने के बाद अच्छा जो एजेंट है वो आप लोगों को कुछ मसीहा दे रहा है कि नहीं? कुछ नहीं बता रहा है। वो कहता है जे हम लोग पूछे हैं जो इंश्योरेंस उसका दीजिए, कहता है इंश्योरेंस का नहीं बना है। तो नहीं बना है तो धोखा देकर बुलाया है। एथी में ले गया, लखनऊ से ले गया हवाई जहाज से, और दुबई से जो है वो बस से वहाँ भेजा है। अच्छा। हम लोग का पता चला, देखे कौन है, मैंने पता चला जो हाँ वो बस से ले गया है दुबई से। अच्छा, जो उनका बाल बच्चा भी हो? हाँ, 5 तो बाल बच्चा है, 3 लड़का है 2 लड़की है, छोटा छोटा है, छोटा छोटा बच्चा। हाँ, अभी पतो हमारा घर से भी नहीं निकलती है बाहर। कब शादी हुआ था उनका? कब शादी तो हो गया उसको लगभग 8 बरस हो गया। अच्छा। हाँ, 8 देखिए बरस हुआ। अब ये बच्चे का परवरिश कौन करेगा? इस सब बच्चे का परवरिश सब कौन करेगा? तो घर में से नहीं निकलती है तो परवरिश सब कौन करेगा? हम अब कमाने का लायक है, हम बूढ़े हो गए, हमसे हो नहीं पता है, आप सो तो हो अपने गया खुद बेटे को भेजे कि हाँ, वो खुद अब अपने बच्चे हाँ, को भी देखेगा और हमको भी देखेगा। देखेगा। हम इसी लालच पर भेजे थे, लड़का हमारा कमाएगा, बाल बच्चा के भी पोसेगा, हमको भी खिलाएगा पिलाएगा, हमको भी देख दुख करेगा। अब इसका उल्टा नतीजा हो गया। सरकार का तरफ से जो है, सऊदी सरकार से कोई मदद नहीं मिला। अच्छा, जो पराव अधिकारी से आया हुआ है यहाँ पे, पराव अधिकारी से जो है 1 लाख के हमको ऐसी घोषणा हुआ है जो 1 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। अच्छा, जो बॉडी आपका बेटा का वहाँ सऊदी से यहाँ आया है, जी, तो उसमें जो खर्चा लगा कि आप लोग का लगा जी है? नहीं, हमरा नहीं लगा। किनका लगा हुआ है? वो सरकार का लगा है। परा अधिकारी जो है ये लोग मदद की है, श्रम विभाग का खर्चा लगा है। तो हम यहाँ पटना से हम लेकर आए हैं। मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि मेरे पीछे जो बक्सा रखा हुआ है ये सऊदी से चलकर यहाँ आया और 5 महीने पहले इन जो बक्से में जो है उनका डेथ हो चुका रहता है। और दिखाइए आप लोगों को, मैं प्रूफ के साथ दिखाया हूँ। यहाँ पे जितने भी लिखा गया है सब उर्दू भाषा या अरबी भाषा में ये लिखा हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये कहाँ का बक्सा है। और देखिए यहाँ के, मैं बिहार के सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बूढ़े गरीब घर के लोग को आप लोग इतना मदद किए। ऐसे ही आप लोग मदद करते रहे ताकि आप लोग अभी अगर नाम होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। क्या कहना चाहिएगा सरकार से आप? हम यही चाहेंगे जहाँ हमारा छोटा छोटा बच्चा है उसको सहारा सरकार दे, ताकि उसको मुआवजा दे, ताकि उसके बाल बच्चा के परवरिश होके, हमारा भी परवरिश होके, क्योंकि हम तो कमाने का लायक है नहीं। उसको छोटा बच्चा है, उसको कैसे होगा परवरिश? अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, जो जैसे पैसे के लिए वो बाहर गए जी, अच्छा उनका तो डेथ कर गया। हाँ, 4 महीना का सैलरी रख लिया सरकार। अभी वो पैसा भी नहीं मिला? नहीं, वो नहीं मिला है। बोला मेरे वीडियो के माध्यम से अभी जो लोग हैं अपने बेटे को बाहर भेजना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश पहुंचाना चाहिएगा आप? हम क्या पहुंचाएंगे? कहेंगे जो मन जाओ विदेश, यहीं पर कमाओ, 10 रुपया कमाओ चाहे 50 रुपया कमाओ, यहाँ कमा के अपना बाल बच्चा के पोसो, यही ना कहेंगे जी। दूसरा क्या कहेंगे हम? देखिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो पैसे के लालच में बाहर भेजते हैं, आज वहीं भेजने के कारण से इनका बेटा खो दिए अपने जो बूढ़े थे कि सोचे कि बड़ा होता है और बड़े बुढ़ापे में मेरा सेवा करेगा, लाठी बनकर खड़ा रहेगा, आज वही लाठी इनसे छीना जाता है और बाहर जाने के कारण में और पैसे के चलते। तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, ताकि बाहर अपने बच्चे को ना भेजें, अपने खुद यहीं पे पढ़ा लिखा कर यहीं पे कमाएं और यहीं पे पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। 1 रोटी कम खाएंगे पर अपने घर पे रहेंगे। ऐसे खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं धीरज कुमार गुप्ता, आप देख रहे थे बिहारी बात। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।